कोई बेकार नहीं है, वाह बहुत शानदार इतिहास है, ध्यान रख लीजिएगा, इससे बेहतर इतिहास कोई हो ही नहीं सकती है। जो भी लड़का नहीं पढ़ता उसका भी इतिहास पढ़ने से, ये राजा रानी पढ़ने से उसका दिमाग पढ़ने में क्रिएट हो जाता है कि भाई हुआ कैसे कैसे है, यो नहीं पढ़ना हो उसको भी इतिहास पढ़ा दीजिए, वो पढ़ने लग जाएगा, क्या मस्त चीजें है यूं करके, ठीक है क्या। तो इसलिए कभी भी दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा है पढ़ने में तो ये पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि आपके स्पेशली बूंदी के राजा मर गए, बूंदी के राजा तो लाल सिंह जी तो मर गए हैं, इधर से आपके जो मर गए हैं वो मेवाड़ के राजा मर गए, मेवाड़ के राजा का नाम क्षेत्र सिंह जी मर गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इन्हीं को आपके खेत सिंह जी कहा जाता है। एक तरफ अर्थी लाई जाती है, एक तरफ नेक्स्ट आगे राजा का राज सिंहासन, नए राजा का राज सिंहासन किया जा रहा है, और वो किसका किया जा रहा है भाई, आपके लाखा, या फिर किसका किया जा रहा है, लक्ष्य सिंह। सारे लोग है वहां पर, जितनी भी पब्लिक है उतनी बातें करने में व्यस्त है, किसके बारे में, क्षेत्र सिंह के बारे में। लाखा सिंह की तो बातें कोई अभी है ही नहीं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बातें है वो तो उनका बाप कर गया उनके बाप का नाम क्या है, क्षेत्र सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सारे लोग बातें करने में व्यस्त है, और अपने वाले लोग स्पेशली मेवाड़ उदयपुर वाले लोग अपने पास ही है, ठीक है, अपन भी बातें करने में बहुत माहिर है, अगर कोई थोड़ा सा भी प्रकरण हो जाता है तो दिन भर घूमते रहते गांव में, ठीक है, पूछते रहते अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, बातें तो यही चलती रहती है। तो कहा जाता है कि सारे लोग बुलवा रहे, वो महाराणा लाखा की जय बुलवा रहे, राज्याभिषेक के समय सारे लोग बातें कर रहे हैं, वो इसके बाप के बारे में बातें कर रहे हैं, बाप का नाम क्या भैया आपके, क्षेत्र सिंह, ठीक है, और चटकारे ले लेकर बातें कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कोई कह रहा है उसको धक्का दे दिया, कोर्ट पर चढ़ने गया, कोई कह रहा है परकोटे से ये तो अंदर था, फिर लाल सिंह जी दौड़े, ये आगे आगे दौड़ा, परकोटे से कूदा, जाके किसी दातड़ पर पड़ा और मर गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत विचित्र विचित्र बातें हो रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इन्होंने जनता में जोश भरने के लिए, या स्पेशली इनके दो और पंडित थे, जिनका एक का नाम जोटिंग भट्ट था, एक का नाम धनेश्वर भट्ट था। क्या क्या था, जोटिंग भट्ट था, एक का नाम धनेश्वर भट्ट था, क्या था, धनेश्वर भट्ट, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों पुरोहित थे, और ये दोनों पुरोहित इसी के समय, किसके समय, राणा लाखा के समय, ठीक है। तो जब कोई भी जय राज्याभिषेक के समय जय नहीं बोल रहा था तो इसने उनकी तरफ देखा, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट की तरफ देखा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ऐसे आदमी थे जो हर चीज का सही सही समाधान निकालने की कोशिश करते थे, उनके पास तरकीबें बहुत रहती थी। इन्होंने कहा कि यार कोई भी आदमी मेरे खिलाफ जय नहीं बोल रहा है, स्पेशली मैं राजा बन रहा हूँ, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, कोई भी राणा लाखा की जय ऐसे बोल ही नहीं रहा है, सारे मेरे पिताजी की बातें कर रहे हैं, बूंदी के राजा वाले की बातें कर रहे हैं, बूंदी वालों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो धनेश्वर भट्ट इसके कान के पास आकर बोला एक काम करो, तुम ऐसी घोषणा कर दो जिससे सब में वीर रस झांक जाए, ठीक है, सारे तुम पर ध्यान देने के लिए कोशिश करने लग जाए। तो कहा जाता है महाराणा लाखा ने उसके कहने के अनुसार, धनेश्वर भट्ट के कहने के अनुसार आनंद फानंद में घोषणा की, और घोषणा ये की कि मैं जब तक बूंदी के किले को नेस्तनाबूद नहीं कर दूंगा तब तक अन्नदाना ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। सारे लोगों ने कहा कि मेवाड़ की जय हो, वीर लाखा की जय हो, अपन भी करते रहते हैं, ठीक है, इंडिया की जय हो, भारत माता की जय हो, उन्होंने भी उस समय कहा मेवाड़ माता की जय हो, ठीक है, सारी कुछ कहा है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि राणा लाखा का धूमधाम से राज्याभिषेक हो गया। तब की घटना तो हो गई, लेकिन अगले दिन उनको प्रण याद आया, क्योंकि सुबह सुबह में खाना भी तो चाहिए, दासियात देने आई नहीं, ठीक है। कहा गया कि भाई भोजन क्यों नहीं आया, अगला प्रण याद दिलाया गया कि तुमने कल ही कहा था, क्या कहा था, जब तक उस किले को नेस्तनाबूद नहीं कर दूंगा तब तक आपके अन्नदान ग्रहण नहीं करूंगा, या अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। अगले दिन याद आया, तो लेकर सेना को चले स्पेशली, और इनका एकमात्र अटैक प्लेस है वो आपका यही दुर्ग है। दुर्ग कौन सा कहलाएगा भाई आपके, तारागढ़ दुर्ग। स्पेशली कहा जाता है बूंदी की पहाड़ी पर बना हुआ है, पहली बात तो यह है ऊंचाई पर है, ठीक है, और अपन को किले का बचाव करने आता है मेवाड़ वालों को, क्योंकि स्टार्टिंग से हम युद्ध कर रहे हैं, तो एक काम हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो ये काम आता है कि जब भी कोई पड़ोसी देश शत्रु आक्रमण करे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना, कोई भी शत्रु आक्रमण करे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अरे ये लो गेट बंद करना है, और क्या करना है, ताकि वो अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर मस्त घूमर डांस देखना है पद्मावती का, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, तो ध्यान रख लीजिएगा, यही हम करते आ रहे हैं। हमें किले जीतने का अनुभव ही नहीं है, कैसे आक्रमण करते हैं उसका अनुभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सेना लेकर गए, मेवाड़ से दौड़ते दौड़ते गए हैं,
राजा की वीरता बोलते बोलते गए हैं, लेकिन जब तक बूंदी का अपन ने किला देखा, ओ बाप रे, अटलो होसो ने जीता। ये अपना फेमस कोटेशन था, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा गया कि सेना ने तो वही सरेंडर कर दिया, इतना दूर तो नहीं जीत सकते। रही सही कसर उन्होंने पत्थर मारकर पूरी कर दी, क्योंकि वो तो जानते थे, जितने भी पहाड़ी वाले अपने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अगर डुंगरी मत चढ़ी जो इसके बाद तो बाटे वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, तो बाटे ही मारने हैं आपको रेगुलर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए। अपने वाली सेना को अनुभव नहीं था, फलस्वरूप आगे बढ़ ही नहीं पाई। दूसरा, उनकी स्ट्रेटजी भी नहीं थी कि भाई पाशी ले जानी है, वो तेल डाले, उसके लिए चमड़े के गत्ते ले जाने वगैरह, ऐसा कुछ लेकर ही नहीं गए थे। और लेकर नहीं जाते तो ऑब्वियसली जीत पाना संभव नहीं होता है। 2-3 दिन तक डेरा डालकर पड़े रहे तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेना भी पड़ी रही, लेकिन सेना को ज्यादा कोई जोश है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली सेना ज्यादा दुर्बल नहीं हुई, दुर्बल और कोई हुआ, कौन होगा? अरे दुर्बल कौन होगा? 2-3 दिन तक घेरा बहुत पड़ा रहा। सबसे ज्यादा व्याकुल कौन होगा? लाखा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो महाराणा लाखा सबसे ज्यादा व्याकुल हुआ। अब अपने जैसा आदमी अगर प्रतिज्ञा कर लेता, बाथरूम में जाके भी खाता, वो राजा है, वो खा नहीं सकता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने जैसे को प्यास लगती है तो ऐसे ही बैठे बैठे ये कह देता है तू मेरे मुंह पे पानी डाल, मैं पी नहीं रहा हूँ, स्पेशली लेकिन वो राजा ऐसा कर नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा व्याकुल हुआ वो राजा हुआ। कौन हुआ भाई आपके? राणा लाखा। राणा लाखा तुरंत देखेगा किसकी तरफ? धनेश्वर भट्ट की तरफ, क्योंकि ये प्रतिज्ञा किसने करवाई है? धनेश्वर भट्ट ने करवाई है। ज्योतिन भट्ट और धनेश्वर भट्ट दोनों भाई है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो धनेश्वर भट्ट की तरफ देखा कि ये किला जीता नहीं जा रहा, ऐसे 6-7 दिन और पड़ा रहेंगे तो मैं तो चला पापा की तरफ ही ठीक है, ज्यादा बचूंगा नहीं, करूँ क्या? तो धनेश्वर भट्ट ने कहा मेरे पास इसका एक और उपाय है। धनेश्वर भट्ट उपाय वाला बहुत था, बामन होता है वो उपाय वाले बहुत आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने कहा मेरे पास एक और उपाय। उसने जूता निकाल के एक मारा, जल्दी बता, पहले तेरे वाला उपाय बता साले, फिर बाद में बात करते हैं। तो कहा जाता है धनेश्वर भट्ट ने एक उपाय बताया कि कहा गया कि ऐसा बूंदी जैसा एक किला बनाओ, ठीक है, और उसको नाम दो नकली तारागढ़ दुर्ग। कौन सा किला नाम दो? नकली तारागढ़ दुर्ग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उस पर तुम अटैक करो, उसको जीत लो। अब अपन ने ये थोड़ी कहा था कि हम असली तारागढ़ जीतेंगे कि नकली तारागढ़ जीतेंगे। अपन ने सिर्फ इतना कहा जाता जब तक तारागढ़ दुर्ग को नेस्तनाबूद नहीं कर दूंगा तब तक दाना पानी ग्रहण नहीं करूंगा। बस तारागढ़ असली है नकली है ये तो हमने बोला ही नहीं है। जैसे ही वो गिर जाए इसके बाद तुरंत ठूस के खा लेगा, अपने को पूछना ही नहीं है, किसी की तरफ देखना ही नहीं है, ठीक है। सैनिकों को मैं उधर ले जाऊंगा तो वो खाते रहेंगे इनका। जैसे ही धनेश्वर भट्ट ने ये कहा तो उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा। किसको आइडिया अच्छा लगेगा भैया? आपके राणा लाखा को आइडिया बहुत अच्छा लगा। वापस वहां से आए, चित्तौड़ में आए, चित्तौड़ में अपनी सेना वहां पर आए और कहा जाता है मिट्टी से एक नकली तारागढ़ दुर्ग बनाया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से राणा लाखा 8-10 सैनिकों से खड़ा रहा, स्पेशली कि मैं अभी वीरता प्राप्त कर लूंगा और इस किले को खत्म कर दूंगा, ठीक है। इससे भी ज्यादा उसमें व्यग्रता पैदा कर रही है, वो भोजन की थाली पास में पड़ी है वो कर रही है कि कब जाऊं, कब इस किले को मिटाऊं और कब रोटी लेकर खाऊं, ठीक है। तो कहा जाता है पूरा तैयारी में रहा। अब तैयारी में रहा तो तभी किसी सैनिक ने याद दिलाया, करमजले ने, कि इसकी रक्षा करने के लिए तो कोई है ही नहीं, वहां पर तो लाल सिंह हाड़ा के पूरे वंशज है, ठीक है, तो इसकी रक्षा करने के लिए तो कोई होना चाहिए। राणा लाखा ने इच्छा तो यह हो कि उसकी गर्दन पे काट ले दांत से ठीक है, कि साला जब मैं चुपचाप जा रहा हूँ वहां पर आक्रमण कर रहा हूं तो ऐसा बताने की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया तो बोल दिया। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उस धनेश्वर भट्ट की तरफ वापस देखा कि अब क्या करें, उसकी रक्षा करने के लिए हाड़ा वाड़ा कहाँ लाए। तो कहा जाता है धनेश्वर भट्ट ने कहा मेरे पास उसकी एक तरकीब और है तरकीब यह है कि बूंदी में सारे चरवाहे रहते हैं स्पेशली, और वो चरवाहे भेड़ चराने का काम करते हैं और वो आजकल चित्तौड़ की तरफ आए हुए हैं। तो उनमें से हम किसी गडेरिये को पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको समझा देंगे कि देख जैसे ही राणा आक्रमण करके आएंगे तो उस समय तुझे अलग हट जाना है, एक तरफ हट जाना है, फिर वो बाले से पूरा पार करेंगे, फिर उस पूरे इस दुर्ग को बिखेर देंगे और फिर उनको भोजन करना है, ठीक है। तो कुछ पैसे दिए गए और स्पेशली एक नाम है, वो जो नाम है वो ये कहलाता है, कौन सा हाड़ा कहलाता है अभी आपके? कुंभा हाड़ा, बूंदी का रहने वाला था, उसको बुलाया गया, एक गडेरिया था, स्पेशली इसको लड़ने वड़ने कुछ आता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुंभा हाड़ा को बुलाया गया और उसको एक बाला लेकर जस्ट तारागढ़ जो मिट्टी का बना हुआ है उसके सामने खड़ा कर दिया गया। अब पूरी प्लानिंग सेट है, सामने से आक्रमण करने कौन आने वाला है?
महाराणा लाखा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 8, 10, 15 सैनिक है उसके, इधर से उसको कुछ फॉर्मुलिटी के लिए तीर दे दिए, कुछ भाले दे दिए, और मैंने तो भाला रख के ही खड़ा होना यूं कहा है, ठीक है, और जैसे ही आक्रमण करे तो तुझे साइड में हट जाना ये का। तो पूरी सिचुएशन इसी तरह की बन गई है आपके, ध्यान रख लीजिएगा। ये अगर मैं कहूँ तो आपके एक दुर्ग है जिसको स्पेशली कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग है, यहाँ पर आपके लिए आदमी खड़ा है, और यहाँ से आपके स्पेशली आ रहे हैं वो ये पूरे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा गेटअप पहनाया है वो बूंदी के हाड़ा वंश वाला पहनाया है, जो लाल सिंह हाड़ा वगैरह जो पहनते थे वो पूरा गेटअप पहनाकर खड़ा किया और फिर इसको बाला दिया, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है ये आक्रमण करके दौड़ा है, और वो वैसी ही सिचुएशन हुई है जैसी फिल्मों में देखते हो कि अचानक हीरो को पुलिस की वर्दी पहना देते हैं तो फिर हीरो में पुलिस की गुण आ जाते हैं, माँ भवानी अचानक प्रकट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही इसको वर्दी पहनाई कि साले के मन में या साले इसके मन में प्रकट हो गई माँ भवानी, ठीक है, कि मैं एक वीर योद्धा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जोश और आ गया और उसने इतना जोर से आक्रमण यूं चिल्लाया कि थोड़ा जोश और नहीं भरना था वो भी भर गया कि तू आ साले हो करके, ठीक है। इन्होंने नारे लगाए जय मेवाड़ियों करके, तो थोड़ी और वीरता इसकी जाग गई, ये भी दौड़ा जय बूंदी यूं करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे पहले कहा जाता है कि इस राणा लाखा के घोड़े पर ही माथे पर मार किया तो स्पेशली बाला था उसके पास, तो घोड़े में तो घुस गया स्पेशली, और कहा जाता है घोड़ा मर गया। राणा लाखा खड़ा रह गया, वापस देख रहा है, किसकी तरफ देख रहा है? धनेश्वर पट की तरफ। अब क्या करूं, साले इसको खड़ा किया तो ये तो साइड ही नहीं हट रहा है, ठीक है। इसमें पूरी माता प्रकट हुई, ध्यान रख लीजिएगा, और पूरी जय माता दी इतनी ज्यादा प्रकट हो गई कि ये मारने लगा। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसने तलवारें छीन ली और कहा जाता है कि इस पर आक्रमण करने लगा, इन पर मारने लगा। जो भी 4-5 सैनिक थे उनको लुटका दिया, सिर्फ अकेला बचे रखा, वो आपके यही बचे रखा, महाराणा लाखा, ध्यान रख लीजिएगा। उसकी सेना तो थी नहीं, स्पेशली यही 5-6 लोग गए थे कि हम ऐसा करेंगे और कहेंगे यूं करके। तो ऐसी कंडीशन में राणा लाखा बच गया, और राणा लाखा बच गया, उसको चैलेंज देने लगा। कौन सा चैलेंज देने लगा? ये आपके कुंभहाड़ा कि माँ का दूध पिया आगे बढ़ के दिखा, साले तेरे को चीर नहीं दूं तो मैं भी बूंदी वंश का एक योद्धा नहीं हूँ। अब ऐसी कंडीशन में ये तो पीछे चला गया बाड़े बच्चा, साला ऐसा सुअर खड़ा किसने किया है। वापस धनेश्वर पट को पूछा कि अब क्या करें, तो कहा कि अब तो और कोई उपाय नहीं है, लास्ट उपाय यही है कि मारना पड़ेगा। वो किसको मारना पड़ेगा? कुंभहाड़ा को। राणा लाखा को एक चपेट लगाई कि साला ये मरता भी तो नहीं है, दिक्कत ये है कि अब क्या करें। तो कहा जाता है कि वापस कहा गया सेना बुलाओ। क्या बुलाओ भाई? आपके सेना। और कहा जाता है फिर पूरी चित्तौड़ की सेना बुलाई गई, और चित्तौड़ की सेना बुलाकर आपके आक्रमण किया गया। किस पर आक्रमण किया गया? कुंभहाड़ा पर, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें वीरता पहले जैसी रही कि ऊट पटांग मारना है वगैरह, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है ऐसी कंडीशन में कई सारे लगभग 150 सैनिकों को मारने के बाद में मरा। ये कौन मरा भाई? आपके कुंभहाड़ा, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पसीना आया तो आपके इसको आया, किसको आया? राणा लाखा को आया, कि कई बार कोशिश करने के बाद में ये नकली दुर्ग को जीत सका। और इसके बाद तो इसने लगभग प्रण ले लिया कि मैं किसी दुर्ग पर आक्रमण ही नहीं करूंगा। राणा लाखा ने 99% युद्ध ही नहीं किए इसके बाद, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो इसके डर से, अगर इस दिन ये दुर्ग जीत चुका होता तो उसमें इतना डर बैठता ही नहीं। लेकिन कहा जाता है इसके बाद में उसने आक्रमण ही करने छोड़ दिए। तो ये एक बलिदान है, तो कुंभहाड़ा का बलिदान है। और ये कौन से दुर्ग में भी है? तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए एक प्रश्न आता है कि नकली बूंदी तारागढ़ दुर्ग को बचाते हुए कौन शहीद हुआ था? तो वो यही हाड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कुंभहाड़ा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा फर्स्ट।